बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आप सब ने कल का शो देखा होगा और किस तरह से बेहतरीन मज़ेदार सी हमने कढ़ाई की रेसिपी बनाई और हमारे साथ जो हमारी गेस्ट थी फ़ाइज़ा, उन्होंने बेहतरीन किस्म की सिंगापुरियन राइस की फरमाइश जो उनकी मामी जी ने की थी और उनकी फरमाइश उन्होंने पूरी की। और इसके अलावा हमारे हर दिल अजीज़ मोहतरम हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब ने आप सबको रेमेडीज़ बताई। तो आई एम श्योर आप सब उस रेमेडी से अफादियत हासिल करेंगे और प्लस हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे। और जब भी आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है तो आप सब ने काइंडली हमें जस्ट फीडबैक देना है। और फीडबैक बिकॉज इसलिए होता है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कहाँ मेहनत हमारी रंग ला रही है या नहीं। हम जो आप लोगों के लिए ये 2 घंटे अपना शो करते हैं, इस टाइम का कोई मतलब लाइक आप लोग इस टाइम को एंजॉय करते हैं या नहीं, ये सारी बातें पता चलना ज़रूरी है। और हम खुश होते हैं जब आप अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ अपडेटेड हैं, चाहे वो हम मेरी रेसिपीज़ हों, हमारे गेस्ट की हों या हमारे कंटेस्टेंट्स की हों या हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की बताई हुई रेमेडीज़ हों। और इसके अलावा मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि ये जो 2 सेट आप देख रहे हैं, टीम ए और टीम बी, मतलब आई मीन टीम ए और टीम बी, तो 2 टीम्स होती हैं हमारे इस शो के अंदर और ये दोनों टीम जो हैं आपस में कॉम्पीट करती हैं। और कॉम्पीट करने के लिए इनको मिलते हैं ये 10 डब्बे और इन 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे हर टीम को सेलेक्ट करने होते हैं और उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलते हैं उन इंग्रेडिएंट से इनको बनानी होती है मज़ेदार सी रेसिपी। और रेसिपी जब ये बना लेते हैं तो फिर आपका भाई शेफ़ जलाल हैदर उसको करता है चेक, टेस्ट। मगर यकीन जाने कि कभी कभार तो इस कदर कोई बेहतरीन मतलब कॉम्बिनेशन या आप कह लें कि फ्यूजन हो जाता है कि वो बस मजबूरी होती है कि चेक करना होता है। मगर आज देखते हैं कि इन 10 डब्बों में से क्या निकलता है और कौन क्या बनाता है। बट आप में से कोई भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है या हमारे इस शो में आना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप इस दिए गए नंबर पर जस्ट अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको बताएंगे तरीका कि आपने हमारे शो में किस तरह से आना है। जस्ट सिर्फ आपने आना है और कुछ नहीं लाना, बाकी सारी चीज़ें आज एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरा फैसिलिटेट करेगी। अच्छा जी, एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं। बट ब्रेक से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कौन हमारे साथ आज कंटेस्टेंट होगा, कौन हमारे साथ गेस्ट होगा और क्या इस मिस्ट्री बॉक्सेस में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे। और अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है या कोई भी चीज़ पूछना चाहता है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो या किचन से, तो आप हमसे कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है जी। और इसके अलावा आज कंटेस्टेंट क्या बनाएंगे उसके लिए इनको चूज़ करने होंगे मिस्ट्री बॉक्स, और मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकलेगा ये आपको और मुझे मिलकर देखना है। तो सबसे पहले हम अपने पहले टीम ए के गेस्ट को बुलाते हैं, कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ अदीबा खान। अस्सलाम वालेकुम अदीबा, आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? तो अदीबा, कैसे स्टार्ट किया और क्यों इस इंडस्ट्री को चूज़ किया? सर मुझे बहुत शौक था कुकिंग का, मदर को देख देख के करते थे साथ में। और फिर उसके बाद मैंने लेक्चर ज्वाइन करा तो वहाँ पर मुझे नेफ्टेक की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने तकरीबन 6 मंथ्स इस कोर्स को कंप्लीट करा है और अभी सर्टिफिकेट करता है। तो मम्मा को देखकर कब मतलब किचन में इंटर कब हुए, कौन सी एज में इंटर हुए या कब मतलब शौक हुआ? मतलब जब से बड़े मतलब होते रहे तो देखते थे साथ में, किचन में हेल्प कर दी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे बेकिंग का बहुत शौक था। ठीक है जी। तो कब पता चला कि यार मुझे शेफ बनना है? 2018 में। 18 में पता चला, कोविड से पहले। ठीक है, 18 में पता चला। तो ये किसी ने, मम्मा ने सपोर्ट करके बताया या बाबा ने या किसी ने कहा कि यार अदीबा हॉस्पिटैलिटी को चूज करो? दोनों तरफ से सपोर्ट था। मैंने काफ़ी मतलब कोर्स वगैरह के उससे अप्लाई भी किया था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब मुझे जाके मिली तकरीबन 2025 में।
अच्छा। जी, और उससे पहले मैंने मेमन वगैरह से इस तरह के कोर्सेज करे थे जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। जी जी, रेसिपीज देख ली यूट्यूब से, वो ट्राई कर लिया, तो फैमिली को घर में तरह तरह के खाने बनाकर खिलाएं मम्मा को। हाँ जी, फैमिलीज में भी माशाल्लाह केक्स वगैरह बनाए, तो काफ़ी बर्थडे वगैरह के उससे अच्छा करे। जी, तो क्या फीडबैक आता था? बहुत पसंद किया। कभी बुरा बना? बहुत दफा। हाँ, स्टार्ट में तो होता है, बेकिंग में ये तो होता है, केक खराब हो जाते हैं, स्पंज खराब हो जाता है, हार्ड हो गए, आइसिंग खराब हो जाती है, और प्लास्टर जो है वो सही नहीं होता, जिसको आइसिंग बोलते हैं। ठीक है, मगर हम वो जो होता है ना, क्या कहेंगे, बाजारी बेकरी लैंग्वेज बोलते हैं, प्लास्टर सही नहीं हुआ। ठीक है जी। तो बट यहाँ पर हमारे साथ टीम ए में हमें शेफ अदीबा ने ज्वाइन किया है, और बट यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ टीम बी में जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में मैं हमेशा ये बात करता हूँ और कहता आया हूँ कि पूरी दुनिया में जितना बड़ा भी शेफ़ हो, मगर वो अपनी माँ से नहीं जीत सकता, बिकॉज कि उसके लिए सबसे बेस्ट खाना इस दुनिया का उसकी माँ के हाथ का होगा। तो यहाँ पर अदीबा खान की मम्मा हमारे साथ हैं, और शेफ़ हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं, क्योंकि इनसे बेहतरीन शेफ़ कोई नहीं है, आई एम श्योर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से आप? तो हुमैरा जी, आई एम श्योर आप एक टाइम से कुकिंग करती हुई आ रही हैं। जी जी, घर की कुकिंग होगी सारी, सही। तो तरह तरह के खाने आप बना लेती होंगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब चीज़ें बना लेती हूँ। तो किस किस तरह के खाने आप बना लेते हैं? मैं चाइनीज़ भी बना लेती हूँ और पाकिस्तानी भी डिशेस बना लेती हूँ। सारे खाने बना लेते हैं। तो आपकी जो साहबजादी हैं अदीबा, ये अच्छे खाने बनाती हैं? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छे खाते हैं। हाँ, मुझे देख देख के। आपको देख देख के और वैसे सीखे? भी। नहीं, आपकी रेसिपी से हट के कुछ अच्छा बनाती हाँ हैं? जी जी, अच्छा, खुद से भी बनाती सच हूँ। सच बताइएगा, कितनी दफा मतलब अच्छे खाने नहीं बनाए? नहीं, काफ़ी टाइम दफ़ा तो अच्छे ही बनाए, मैं यही कहूँगी हाँ, कि बहुत अच्छे बनाती है। और बद जायका या जायका ना हुए खाने किस तरह नहीं से? ऐसा तो कुछ नहीं कभी हुआ, नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, उसने खुद कहा कि मेरे से केक बहुत दफा खराब हो गए। क्या हो सकता है, कुकिंग का बता रही हूँ हाँ। कि कुकिंग तो बेस्ट। रोटी गोल बना लेती हैं? नहीं, अब बताएं कैसे हो सकता है ये? रोटी गोल नहीं बना सकती हाँ, तो रोटी कैसे नहीं खा बना रहे? सकती, रोटी पराठे अच्छे बनाती हैं। पराठे चकोर होते हैं ना वो? हाँ, नहीं गोल भी बना लेते हैं, रोटी नहीं बनती रोटी है। नहीं बनती, ये कहती है। ये क्या बात हो गई यार वो आपसे? मुझे रोटी देख के कुछ घबरा जाती है यार, तो क्या मैंने बहुत रोटी घबरा जाती हाँ है? जी, ये मैंने क्या? बहुत प्रैक्टिस करी है, हाँ, लेकिन वो कुछ होता है बनता नहीं है सही। तो थोड़ा सा मम्मा शेप हो सही जाता खाने है। बनाती हैं? बेस्ट है पक्की बात है। माशाल्लाह। कभी कोई ऐसा हुआ हो कि मम्मा ने कोई खाना अच्छा ना बनाया हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि सॉल्ट वगैरह का थोड़ा सा इशू हो जाता है। हाँ। कभी हम लोग भी कुकिंग अच्छा, मम्मा का अगर मूड खराब हो फिर? ऐसा होता नहीं मूड आजकल बच्चों के खराब होते भाई हैं। ऐसा होता है, ये बात नहीं करो कि मम्मा का मूड खराब ना हो। घर में मम्मा का मूड खराब होता है कहीं ना कहीं। अगर लगता है मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है तो फिर हम खुद कर लेते हैं। फिर वो उस वक्त मौका ही नहीं देते ना कि वो अपने ऊपर आ जाए बुराई। ऊपर आ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ हुमैरा जी और अदीबा खान दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बेटी है। ठीक है जी, और आज इन दोनों में मुकाबला है और देखते हैं कि इनके नसीब में मिस्ट्री बॉक्स से क्या इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं और ये क्या रेसिपी बनाते हैं। बट इसके साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि आज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज के इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज मैं खुद बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि आपको पता है आपका भाई सीखने का जो है ना बड़ा शौक़ रखता है। और जिस तरह से बिल्किस आपा हो, उम्मे राहिल हो, हमारी आपा या हकीम शाह नज़ीर साहब हो, या कोई भी डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट हमारे जब शो में आते हैं, तो मैं यकीन जाने कि खाना बनाने से हटकर कुछ सीखने को मिलता है ना, बड़ा दिल खुश होता है कि यार आज कुछ नया सीखा है। तो आज सीखने को जो मिलेगा, तो टीम ए के जो हमारी गेस्ट हैं, ये तो मैं सीख कर क्या करूँगा मगर मुझे पता नहीं है, मगर यस हाँ आप लोग सीखें। और तो वो कोई और नहीं, हमारी नाजिया कासिम है, ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र। खैर खैरियत से आप माशाल्लाह से? अच्छा नाजिया जी, ब्यूटी एक्सपर्ट, पहले ये बताएं कि लोगों को होता क्या है?
ब्यूटी एक्सपर्ट वो होता है जो आपकी ब्यूटी की देखभाल करा सके, आपको बता सके कि आपका ब्यूटी रूटीन क्या होगा और आपके क्या चीज़ आपकी स्किन के लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अच्छी डॉक्टर है जो आपकी हेल्थ का ख्याल रखता है और स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपकी स्किन का ख्याल रखते जिसे हैं, dermatologist होते हैं। एग्जैक्टली। और उसके छोटे समझ ले थोड़ा सा छोटी बहन भाई जो होते हैं वो ब्यूटी एक्सपर्ट होते हैं। सिस्टर फर्म जो है वो ब्यूटी एक्सपर्ट होते हैं जो आपके चेहरे को, आपकी खूबसूरती को किस तरह से बरकरार रखना है ये बताते, राइट। तो कैसे शौक हुआ ब्यूटी एक्सपर्ट या मतलब ब्यूटिशियन बनने का? ये भी एक बड़ी स्टोरी है। अच्छा, लंबी स्टोरी है। लंबी क्या, शॉर्ट ही है। ये ऐसा है कि मैं क्योंकि अकेली बेटी हूँ अपने माँ बाप की, तो वो मेरी मदर जो थी वो बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी एज यूजुअल जो आधे पाकिस्तान को होती है। आधे पाकिस्तान को होती है, बिल्कुल सही बात बस उसके बाद ये हुआ कि वो गिर गई, उनका हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, तो फिर मैं इस तरफ के मुझे ये शौक था, सेकंड ये था, फिर ये किया, फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद आगे वो सब मतलब इस चीज़ को मैंने परस्यू किया और माशाल्लाह से बाहर भी जाती रही, तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड लोकल भी मैंने यहाँ से भी किया भी है और काफ़ी माशाल्लाह से इस फील्ड में बस मेरा शौक है, पैशन, शौक है, पैशन है। पैशन। तो आपने इसको परस्यू किया और आपने इस पे अबूर हासिल किया जी, और बिल्कुल। आपने इसको करके दिखाया। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर नाजिया कासिम बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनसे तो मैंने सवालात करने हैं और आप लोग अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, बट उसके साथ टीम बी में जो हमारी हुमैरा बहना है, इनके साथ जो गेस्ट होंगे इनके बारे में मैं बताता चलूं कि CEO एंड फाउंडर ऑफ हाथ नगरी जो कि एक ऐसी आप कहें कि फर्म है जहां पर ख़वातीन को, जहां पर हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को स्किल्स सिखाए जाते हैं और इनमें ये सबसे आगे होती हैं। तो शाजिया अडवाणी हमारी बहन, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शाजिया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी शाजिया जी, हाथ नगरी, तो जो आप इसको मैं फर्म कहूँ या ऑर्गेनाइजेशन कहूँ या क्या कहूँ? बस ये एक छोटा सा समझ इदारा का है? अपना घर है घर है, जहाँ ठीक है। पर हैंड क्राफ्टेड, जहाँ पर उन लोगों की स्किल्स को पॉलिश किया जाता है, ना सिर्फ स्किल्स को बल्कि इनको एजुकेट किया जाता है। तो हाथ नगरी जो है ना, वहाँ पर जो हमने स्टार्ट लिया है वो इस तरह से है कि वोकेशनल सेंटर में उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स देकर, ठीक है, और साथ मतलब में सेमिनार्स होते होंगे? नहीं, सेमिनार्स तो नहीं, जैसे अब मुझ में जो स्किल्स हैं मैं वहाँ पर उनको सिखाती हूँ, ठीक फिर है, इसी ट्रांसफर तरह कर देते हैं। ट्रांसफ़र कर देते हैं। Okay. मेरी फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर जाकर, ये है हाथ नगरी जो है वो ढाबे जी में है, और ढाबे है। जी एक ऐसा एरिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ बिल्कुल। पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो उन एरियाज़ के यूथ को, वहाँ के इवन बड़ी औरतों को, छोटी बच्चियों को, और यानी मेल भी, यानी जो बॉयज़ हैं वहाँ के, सबके लिए एजुकेशन का भी प्लान है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपको हाथ नगरी क्या ख्याल कैसे आया आपको? इस तरह से ख्याल आया कि हर किसी के पास, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर है। जैसे अब घर के जो 7 खवातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो कोविड से पहले यानी तकरीबन सभी की मम्माएं, हम सब हाँ, यानी बिल्कुल। कुकिंग तो कर ही रहे होते बिल्कुल थे। सही बात है। लेकिन इस कोविड ने सबको अपने अंदर के जो स्किल्स हैं ना उनको वो बाहर निकालने का निकाला, मौका दिया। बिल्कुल। जब और यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अब गांव से भी या किसी भी, जैसे हम टंडो जाम मोहम्मद जा रहे होते हैं हैदराबाद, इंटीरियर पंजाब, मतलब आप अंदरूनी सिंध की बात अंदरूनी, कर रहे हैं। हाँ अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जब मैं यानी रोटरी की तरफ से जब जाती थी, विज़िट करती थी, तो जब मैंने उनसे मिली, क्योंकि जाना तो मेरा मेंटल हेल्थ और इनको किस तरह हर्ब्स के ज़रिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। ठीक है, जो मतलब काइंड ऑफ आप कहेंगे कि नेचुरोपैथ? यस, ऑर्गेनिक हर्बल। जी बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि मैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो मैं उनको वहीं पर जो उनके पास चीज़ें हैं उसी में से किस तरह से वो हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं। तो उसके साथ जब मैंने देखा कि उनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो हैंड क्राफ्टेड इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तान के हेरिटेज को, मैंने कहा क्यों ना प्रमोट किया जाए। तो जब हाला और सिंध में जाकर उनके ब्लॉक प्रिंट्स को मैंने देखा कि वो हैंड ब्लॉक प्रिंट्स कितना अच्छा कर बहुत रहे हैं। हसीन काम है, हालांकि और अंदर तो इवन के क्ले का बहुत जबरदस्त देखें, काम है। उनके पास हाथों का कमाल है
उनके पास धागों रंगों का कमाल है, सिर्फ उनको मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करना, ये मेरा काम ये था। आपका काम। अच्छा, आपने आयुर्वेदा की बात की, तो आयुर्वेदा इज बेसिकली बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड जड़ी बूटियां, जी, जड़ी बूटियां है ना? बिल्कुल ऐसे ही है आप ना? जो आपके किचन में है। जो किचन की बातें हैं। तो यहाँ पर भाई शाजिया जी हमारे साथ हैं। अगर आपने कुछ भी पूछना हो किसी भी तरह के, आई थिंक मेरे ख्याल से हर डिजीज के ऊपर Yes. जो आयुर्वेदा इज वर्क, है ना? यस, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सबके लिए। सबके लिए। तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर पूछना हो शाजिया जी से। और उसके अलावा अगर ब्यूटी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो हमारी द वन एंड ओनली आर शाजिया नाजिया कासिम, नाजिया कासिम से भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ शेफ हुमैरा एंड शेफ अदीबा खान है। तो बताएं जी, पहला डब्बा कौन खोलेगा, मम्मा या बेटी? माँ या बेटी, अम्मी या बेटी? आज हो जाए। बताएं जी, दोनों में से कौन पहले डब्बा चूज करेगा? एहतराम अम्मी, हाँ मदर को दे देते। अम्मी को देने जी। हुमैरा जी बताएं, पहला डब्बा कौन सा? पहला डब्बा नंबर 2। नंबर 2? जी पक्की बात है? जी पक्का। लॉक कर दे। नंबर 2, 2 नंबर इन्होंने कहा है और निकली इनको यहाँ पर चिकन। वाह भाई वाह, मुर्गी आ गई भाई। बताएं जी, नंबर 2 आपका खुल गया है, दूसरा डब्बा बताएं। आप बताएं थोड़ा सा। आपके साथ आपके आप पार्टनर बताएं। हैं, आप इनसे पूछें। अच्छा, बताओ जी होना चाहिए। नंबर चलें फिर आप ही थोड़ा सा बता, चला के मैंने बताया और निकल कुछ और आया। सही सही। नंबर 8। 8। ओके, नंबर 8। हमेशा नंबर 8 के इर्द गिर्द घूमता हूं मैं। और यहाँ पर देखें, अब इनको मिला है जी यहाँ पर करेले। Oh my God! मतलब कड़वा बड़ी खतरनाक। है। कोई बात नहीं भाई, आप दुआ करें कि कुछ मीठा ना आ जाए। यस, बताएं तीसरा डब्बा। आप थोड़ा सा नंबर 10। बताएं। नंबर 10। नंबर 10। जी। ओके, नंबर 10, 10 नंबर। और ये बॉक्स, ये तो पूरा मेरे साथ साथ आ रहा है कि केले। ओ माय गॉड, क्या करेंगे? ओए होए होए होए, वाह भाई वाह, क्या फंसाया है। जी, अल्लाह की कसम, अहमद भाई और हमारे मोहतरम भैया जी, क्या बात है आपकी, क्या बात है। तो यहाँ पर जी केले, करेले और साथ में मुर्गी। बताएं जी। अच्छा जी, टीम ए बताएं अदीबा। सर मैं तो घबरा गई ये देख के। घबरा गए? खैर है, मम्मा हारेंगी, तुमने तो जीतना है, बोलो ना। यस। बताएं कौन सा नंबर पहला खोलना है? 7। 7? 7। हाय, ये तो मेरा नंबर है। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और देखें, सी, ओह माय ओह गॉड। माय गॉड, यहाँ पर ज़्यादा ही अच्छा हो। पहला। सीजन से अब भाई इसमें तो सैलेड बन सकते हैं, मेन कोर्स बन सकते हैं, जूसेस बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। कीनू बताएं दूसरा डब्बा। नंबर 4। नंबर 4, here you go, नंबर 4 मुर्गी। चलो भाई, एक तरफ केले करेले और मुर्गी, यहाँ पर मुर्गी और कीनू जी। तीसरा डब्बा बताएं। नंबर 6। 6, लॉक कर। नंबर 6 आखिरी डब्बा, क्या निकलेगा देखते अंडे हैं। में फूल गोभी। ओह, ये तो अच्छा, मतलब ये तो सही है यार। मतलब आपके पास अच्छा ऑप्शन आया है, आपके पास थोड़ा मुश्किल और जो है ना खतरनाक किस्म का ऑप्शन आया है। लेट्स सी, देखते हैं जी। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास दोनों टीम अदीबा एंड हुमैरा, दोनों के पास 3-3 इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि टीम ए की जो हमारी अदीबा हैं, कि बताएं ज़रा आपको मिस्ट्री बॉक्स में से 3 इंग्रेडिएंट क्या मिले और आप क्या बनाने वाली हैं? सर सबसे पहले तो ये चिकन है, ऑरेंज, और ये कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी। तो इसको फ्यूजन करेंगे आप। फ्यूजन करेंगे। जी सर। ठीक है, फ्यूजन में क्या होगा और क्या बनेगा? इसको ग्रिल कर रहे हैं चिकन को। ठीक है। इसमें कॉलीफ्लावर का कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं हाँ। अभी ना तो माइंड। बताएं ना जरा, आप क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब ये क्या मैं इसमें इसका अकेले फेशियल अकेले कर सकती हूँ।
मैं समझा शायद अदीबा ने अकेले प्लान कर लिया। नहीं नहीं, हमने साथ ही प्लान किया साथ है। प्लान किया? जी जी बिल्कुल। पक्का? भी पक्का। तो ये फेशियल होने के बाद ये साफ हो जाएगा। हाँ, ये right? साफ हो जाएगा। है ना? तो आप इसको- पहचानने में नहीं आएगा, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे खत्म हो जाएंगे। है ना? खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो टीम बी से पूछते हैं हुमैरा एंड शाजिया से कि आपके 3 इंग्रेडिएंट क्या थे जो आपको मिले बॉक्स में से, वो बताएं, और क्या बनाने वाले हैं ये बताएं। जी मुझे करेले, चिकन एंड केले। केले एंड करेले। ऐसे होते हैं ना, केले करेले एंड मुर्गे। क्या बात है जी, ठीक तो है। मैं क्या बना रहे हैं? करेले कीमा, ठीक है। चिकन और केले के चिप्स। ठीक है, करेले कीमे के साथ जो है ना चिकन चिप्स, मतलब अगर कुछ थोड़ा सा बचेगा तो हम यानी डायबिटिक वालों के लिए फक्की भी बना लेंगे। फक्की भी बना हाँ, देंगे। करेले से। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल। होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, हमने तो ये सुना डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो जामुन की गुठली हाँ, और हाँ, पता जी, नहीं क्या क्या बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। होती ये हैं। सारी मिलके तो, ही पूरे करेले की सीड्स और सब चीजें मिलके ही वो आपके इंसुलिन को यानी कम करते हैं। अच्छा। तो जी बिल्कुल। तो करेले भी बेनिफिशियल है फॉर डायबिटिक पेशेंट। यस। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनका काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इन्होंने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया, मुझे 5 4 3 2 1 टाइम तो बोलने ही नहीं दिया ना मुझे। sorry, sorry, अच्छा, पहले ही आपने स्टार्ट कर दिया भाई, इसके तो। मुड़ गया, आप हमारा काम कीजिए। अच्छा एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मिसेस अवान। मिसेस अवान, कैसी हैं आप मिसेस अवान? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, साथ हैं बेटा। आपकी ना वालदा के बराबर हूँ मैं। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसी बहन, आप जैसी माँ हमारी नहीं जो है। माँ, बेटी हाँ। बहन नहीं, मैं माँ के बराबर हूँ आपकी। मैं यही कह रहा हूँ ना, बहन और माँ आप जैसी जो बिल्कुल, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। देखती हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखती हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा खुशी अच्छा की क्या लगता बात है। मैं तो दोपहर को भी देखती हूँ और शाम में भी। शाम में तो ये होता है कि नमाज के बाद जरा थोड़ा सा टाइम कम बिल्कुल, मिलता है, लेकिन दिन में मैं पूरा देखती हूँ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपका। आप इतने दिन नहीं आए थे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। बीमार हो गए थे जी, तो भी बिल्कुल। बहुत परेशान थे हम लोग। नहीं, अल्लाह ताला दुआ करते थे अल्लाह आपको जल्दी सेहत दे। हाय, मैं- आज क्या हो रहा है, क्या क्या मिला है? अच्छा, आज जो टीम ए को मिला है उसमें कीनू है और फूल गोभी है और मुर्गी है, और टीम बी को जो मिला है इसमें केले हैं, करेले हैं और मुर्गी है। जी, क्या लगता है आपको इंग्रेडिएंट देख के कि कौन सी टीम जीतेगी? मुझे ऐसा लगता है कि टीम ए के पास सबसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं किन के पास? और टीम बी। ए के टीम ए के पास, ए के पास। मुश्किल था हाँ, लेकर देख के दिखाएंगे। मैंने भी यही कहा था बात तो इनको यही है ना। कि टीम ए आपके पास चीजें अच्छी आई हैं। हाँ, अल्लाह करे कामयाब हो बस। आमीन। आपके लिए बहुत दुआएं। बस थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं को और आपके प्यार का और आपके साथ का। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे, मेरी दुआ है। और इसी तरह आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनी रहें। जब यकीन जाने कि मैं लाइफ के अंदर बड़ा अरसा टाइम मुझे हो गया काम करते हुए, और मल्टीपल लोगों से मैं मिलता हूँ और बातें होती हैं, मगर जब दुआ का सिलसिला आता है, जब कोई दुआ देता है या दुआ का लफ्ज़ आता है, तो यकीन जानिए कि दिल जो है ना अंदर से खुश होता है और लगता है कि शायद कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से जो है दुआ मिल रही है, और दुआओं से लगता है कि अल्लाह ताला जो है ना नसीब लोगों के बदलता है। तो ये है, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप अभी दुआ कर रहे थे तो मैंने कहा मैं फौरन कॉल किया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाई कि हमारी दुआ बहना की कॉल भी आ गई। हाँ जी। कहाँ गायब कहाँ हैं आप, ये बताएं पहले। मैं गायब नहीं थी, फिर मैं आपके शो देख रही थी। भाई आप मिस थे यार, आप कल भी नहीं मिले। आप भाई, कल देखे ना, संडे और सैटरडे तो ऑफ होता है ना आपका। कल कहाँ थे आप? मंडे था ना कल तो। पेस्ट ले लेता है। हाँ, कल का मैं आपको बताऊं, मैं आपका शो देख रही हूँ। हसीन साहब भी और आपके सारे आप पकाने लगे, जैसे आपने चिकन ऑयल में डाला
ऑयल निकाल रहे थे, मैं देखते देखते सो गई। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है, बस पता क्या नहीं बात क्या हुआ, लेनी थी ना, वो तबीयत ऐसी चल रही है, तो मैं सो गई थी, इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा ये ला जलाल भाई कुकिंग कर रहे हैं और मैं सो गई। आपने ढाबा कढ़ाई बनाई थी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत हाँ, मैं बहुत सारा देख जबरदस्त। रही थी और मैं बस कोई ना, मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा मेरा तो नहीं, भाई कोई बात आज नहीं मेरी cooking बहन, कर रहे हैं, आप मेरा मिस हो गया। आपसे हमें प्यार है और आप कॉल करें या ना करें, मगर आपके हाँ, साथ नहीं, एक मैं तो बहुत एक शौक से बहन भाई देखती वाला हूँ। हमारा रिलेशन है जलाल भाई, और ये आज- रहेगा। जलाल भाई आज आपने क्या किया हुआ है? पता है कराची में भी इतनी ठंड हो रही है और आपने ये ड्रेसिंग क्या गर्मियों वाली की हुई है, क्या किया नहीं हुआ है? एक्चुअली यहाँ पर ना जो हमारा क्या कहेंगे कि सेट जो है यहाँ पे इतनी आज कराची का मौसम अच्छा था, तो इसलिए आपका भाई ऐसे स्वेटर गाड़ी में है, वैसे जाते ना, में स्वेटर आपने पहनूंगा। सब कोई सर्दियों वाले जूते पहने हुए हैं, मुझे लग रहा है तो जूते आपने दो बार- अच्छे शूज भी जो है ना वो गाड़ी में रखे हुए, सब गाड़ी में है, मैं जाते हुए चेंज कर लूंगा। ठीक, ठीक। अच्छा जलाल भाई, जी। फ्राइडे वाले दिन भी मेरी जो है ना वो दुआ बाबा की वो ठीक निकली थी बिल्कुल। मैंने कहा था ए हाँ, टीम से आज बता दो, आज बता दो। आज मेरा बी टीम को वोट है। बी टीम को, हाँ जी, वाह भाई वाह, क्यों ए ने क्या किया है? बताएं टास्क दुआ मुश्किल है बताएं ना। जरा ए ने क्या कि किया है? ए ने क्या किया। क्या किया? बात तो नहीं यही है ना, ए ने जो भी किया है अल्लाह करे वो भी अच्छा बनाए, बस, लेकिन बी ये टीम हुई की जो बात। इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत जबरदस्त है, वो उनको बहुत अच्छी चीज बन सकती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी लजीज चीज बन सकती है। मगर बनाए तो जी हाँ अगर बनाए तो बस। बात वही है ना, अब इनकी अब भी अब अच्छी है, अदरक अब लहसुन बहना इनकी भी अच्छी है, लेकिन आपने एंड तक देखना है और हमने चेक करना है कि कौन अच्छा बना रहा है। तो आज अब मतलब कॉल्स पे कॉल्स और फिर हमारी बातें रह गई आज। तो अभी हमने बहुत सारी बातें नाजिया के साथ और शाजिया के साथ करनी है। मेरे साथ मौजूद हमारे गेस्ट एंड शेफ्स आप देख रहे हैं मसरूफ़ हैं इस वक्त खाना पकाने में और बनाने में। तो सबसे पहले हम आते हैं टीम ए की हमारी जो गेस्ट हैं नाजिया कासिम के पास, और जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि जो ये चेहरे के ऊपर हमारी ख़वातीन के बड़े सवाल आते हैं कि डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, एकनी हो जाती है, इसकी मेन रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें होने की? देखिए, पहला तो मेन रीज़न आपको सामने सामने दिख रहा है, वो में बहुत सारे रीज़न्स है, लेकिन जो आजकल एक बहुत कॉमन रीज़न है, आपको पता है कराची की गंदगी बिल्कुल। और उसके हालात, सड़कें टूटी Dust। हुई, डस्ट है, और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो वो जैसे मैग्नेट खींचता है ना लोहे को, जी। वो ऐसे गंदगी को खींचती है। ओके, अब तो- आपके वो जब पोर्स में जाती है तो वहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, फिर सफाई नहीं करने की नॉलेज नहीं है पूरी कि नहीं, जब एज होगी, जब वो 15-16 साल से 20 साल की होंगी तभी सफाई करेंगी। सही। तो ये कॉन्सेप्ट जो पिछला दिया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि किस एज में आके ये स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर बच्ची 12 साल की है और उसको प्रॉब्लम है एक्नी और उसको कोई ऐसा मसला हो रहा है, क्योंकि पहले जब प्यूबर्टी हिट होती है तो भी बच्चों को माथे पे आने शुरू होते हैं। अब वो ये होता है नहीं ऐसी हो रहा है, गंदगी से हो रहा है, उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना हाँ। चाहिए, तो उसकी सफाई हाँ, एंड जो भी बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। चीजें हैं उसको फॉलो करना चाहिए। एक बिल्कुल। कॉलर है, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके शेफ जलाल? जी आदाब जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम मिसेस वली है और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और 5 बजे मैं इंतज़ार करके बैठी होती हूँ कि आपका प्रोग्राम लगना है। थैंक यू वेरी मच मिसेस वली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपके साथ का। मेरी बहन, ये बताएं क्या कहना चाहती हैं? बस मैंने देख तो काफ़ी देर से रही थी, काफ़ी अर्से से, लेकिन मैंने फ़ोन आज पहली दफ़ा ट्राई किया तो शुक्र है मेरा फ़ोन लग गया। मेहरबानी आपकी, आपको वेलकम करते हैं लेकिन फैमिली में। कि ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहती हैं या क्या था वो आयुर्वेदा मेंटल नहीं, क्या वर्ड था आपका, क्या वर्ड था वो मैं भूल गया। आयुर्वेदा मतलब नशरुपत, कोई जड़ी बूटियों से या किसी डिजीज से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहती हैं आप? मैंने तो आपके जूते के बारे में पूछना है। अच्छा, दो अलग कलर के। हाँ जी, जिसने मुझे मोटिवेट ज्यादा किया कि मैं आपको फोन करूं। मैं हैरान हुई कि ये पता नहीं कोई नया फैशन है। ये मेरा फैशन है, ये दो अलग जो है ना
चीज होती है। ये फन है ना, अपने लोगों को हंसाना, बिल्कुल लोगों को हंसाना। There is no drain her his यार life. फैशन जो है ना वो बेसिकली किसी चीज की मोहताजगी नहीं है, मतलब जो आपने पहन लिया वो फैशन है। Exactly. तो मैं बड़ा मलंग किस्म का आज इंसान आपने इनका दिन बना दिया ना, आपने इनके चेहरे पे खुशी ले आए, हाँ। तो आपने इनके कितनी मेंटल हेल्थ पे कितना काम कर दिया। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच मिसेस वली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और आपके साथ का। तो अच्छा नाजिया, तो ये क्या विंटर समर और जो ये मौसम होते हैं इसके हिसाब से भी मेकअप होता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल इसके हिसाब से होता है, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो वैसे भी कराची का ड्राई है। ठीक है, अब 3-4 साल से देखने में आ रहा है, या तो वो आपको पता है ओजोन लेयर और सारे मसले जो मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से ड्राइनेस अब गर्मी में भी होती है। बिल्कुल। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं रह गया कि आपका जो है वो सर्दी में ही ड्राइनेस आएगी। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप सूखे सूखे मुंह पर सारी चीज़ें लगाएंगे और अगर वो मेकअप भी आप सूखा ही लगा रहे हैं, पाउडर बेस, ब्लशर भी वही वाला और सारा सब कुछ, तो ये टोटली चेंज हो जाता है विंटर अच्छा। में। आपका सब चीज़ क्रीम बेस होता है, और स्पेशली अगर आपकी एजिंग वाली स्किन है और आप मेकअप के लिए आते हैं तो एजिंग को हम कभी भी नहीं करते, उसके लिए डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, प्राइमर्स होते हैं, मॉइस्चराइजर होता है। मैंने उसकी पहले CTM जो कहलाता है, अल्लाह की कसम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट आप लोगों के आई एम श्योर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत जी। तो ज्ञान दे के ही जाऊंगी मैं हाँ, आपको। अच्छा, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जी, हैं आप? मैं- बिलाल भाई ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप हाँ। ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो में रोजाना देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सब काम छोड़ के बैठ जाती हूँ, देखती हूँ, अपने भाई को देखती रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी फर्स्ट टाइम किया है मैंने, फर्स्ट टाइम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए और आपको वेलकम करते हैं फैमिली में। क्या नाम क्या है आपका मेरी बहन? यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन ठीक है जी, लाहौर से यास्मीन, बात है। क्या लाहौर से। फरमाइश करेंगी या क्या कहना या कोई सवाल पूछना चाहेंगी? नहीं बस मेरे जूते छोड़ सवाल के। यही है बस जी। बस ये दोनों टीमों के लिए यही दुआ है, अच्छे तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह आमीन। ताला इनकी रेसिपीज अच्छी बने। अच्छा दोनों के यास्मीन, लिए ये दुआ। बताएं मेरी बहन, कौन सी टीम आपको आज जीती हुई लग रही है? टीम बी लग रही है मुझे। टीम बी लग रही है। भाई ये करेले जी। कैसे जीतेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार। करेला को भी नीम चढ़ा आ फिर भी जाएगी। मुश्किल इंग्रेडिएंट्स के साथ। हाँ ये वो बात भी कह है। तो रही है, आपको कह तो रही है। हाँ चले बन लेट्स जाएगी, सी बस। यास्मीन मेरी बहन, देखते जी। हैं कि आपका बताया हुआ ओपिनियन जो है वो सही होता है या नहीं, कि टीम ए या टीम बी में से बी जीती है या नहीं। अच्छा मैं एक सवाल आपके पास और जी मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊँगा शाजिया, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ड्राई वेदर के हिसाब से आपका अलग होता है, या आपकी स्किन ड्राई हो तो मेकअप अलग होता है, ऑयली हो तो मेकअप अलग होता है, राइट? ऐसा ही जी, है जी, ना? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ चेहरे को कवर कर रहे होते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। हाँ, सिर्फ चेहरा कवर कर रहे होते हैं, नेक और ये हाथ और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या वजह है कि क्यों हमारे लोगों को वाइट होने का शौक है? पता नहीं, ये एक फोबिया है। एक जमाने में पीला होने का शौक आ गया था, वो पीली बेस लगा के फिर रहे थे लोग। अच्छा। अब जिसको देखो, देखिए बेस का मतलब होता है आपकी टोन को इवन करना। लाइक कोई आपके शेड्स आ रहे हैं स्किन में, तो फाउंडेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप आप व्हाइट गोरे हो चिट्टे जाए। बन के निकले। हाँ। वो चिट्टा लुक, हाँ, चिट्टा so called। look, हाँ, 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 बिल्कुल। तो वो चिट्टा लुक नहीं करना। हाँ। आपको ऐसा कि आपका हाथ भी आपके मुंह पे जाए तो लगे वो आपका ही है, बराबर वाले ने नहीं डाले आपके बिल्कुल। हाथ। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अब बहुत चेंज हो गया है पहले से। पहले ज्यादा तो था। ये जो अब हमारी जो बहुत सारी खवातीन हैं जो फिल्टर लगा देती हैं इतने सारे हाँ। तस्वीरों में, और वो रियल लाइफ में चेंज हो जाता है, और उसमें तो ये क्या, ये पीछे मेकअप भी इसी तरह का हो रहा वो होता है? मेकअप भी होता है ऐसा कि वो करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या लोग समझ लें जो करते हैं इस चीज़ को कि भाई चिट्टा लुक चाहिए, टेढ़े बाल चाहिए। तो अब देखें, अच्छा, चिट्टा लुक चाहिए और टेढ़े बाल चाहिए। वो एक अलग लोग हैं वो। अलग लोग हैं, हाँ, अच्छा। तो अगर देखें जैसे मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे ही हैं
Client है आपके? हाँ क्लाइंट हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती, वो नेचुरल में जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी, मतलब अगर डार्क टोन है तो वो डार्क टोन में ही किस तरह से और खूबसूरत हाँ दिखना है। बिल्कुल, आपकी ग्लो करे स्किन, आपकी 90% खूबसूरती आपकी स्किन की होगी। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपको कोई जरूरत नहीं होगी आपको ग्लोइनेस होती है ना। आप सांवले भी होंगे तो आप खूबसूरत लगेंगे। आप खूबसूरत लगेंगे। बड़ी प्यारी बात की इन्होंने। इसी के साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अदाब जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जी। क्या नाम है आपका? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, नादिया लाहौर से। नादिया जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने कॉल की और आपको फैमिली में वेलकम करते हैं जी। जी मुझे वैसे तो आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और मैं काफी अरसे से आपको देख भी रही हूँ, नोट भी करती हूँ। आप बिल्कुल सिंपल अच्छा बनाते हैं, लेकिन आप एक सेगमेंट रखें जिसमें सूप ज्यादा बनाएं, हर किस्म के सूप अक्सर मुझसे खराब बन जाते हैं। नादिया, हम एक काम ये करेंगे कि आने वाला जो हमारा मंडे है, वैसे हमने अभी लास्ट पिछले वीक आई थिंक मेरे ख्याल से सूप बनाए थे, बट जो कमिंग मंडे है इंशाल्लाह हम आपके लिए सूप प्लान करते हैं, क्योंकि विंटर के हिसाब से। ठीक है? हाँ जी। तो बताते जाएं बनाने का कौन सी टीम आज आपको जीतती हुई लग रही है, टीम ए या टीम बी? तो मुझे तो टीम बी लग रही है तकरीबन। टीम बी? यार ये क्या हो गया है? ये टीम बी की तरफ क्योंकि करेले जो होते हैं ना वो गर्मियों की सब्जी होती है, करेले जो होती है गर्मियों की सब्जी होती है, तो वो उसमें जरा ट्विस्ट देखना चाह रहे हैं सारे कि आजकल सर्दी में कैसे बनेंगे वो, कैसे बनेंगे। यार ये बात भी है नादिया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके साथ का। अच्छा जी, ये बताएं, अब मैं आपके पास आ गया। अब शाजिया जी ये बताएं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोगों को एक फोबिया है कि गोरा होना है, तो आयुर्वेदा में गोरा होने का कोई फॉर्मूला है या रंग को फेयर करने का या स्किन को अच्छा करने का? कोई भी चीज, यानी अगर आप ऊपर से जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, छोटी प्याली नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी। क्या है नहीं छोटी जब आप यानी आप अपनी बॉडी को जब तक डिटॉक्स नहीं करेंगे तो कौन सी स्किन, तो वो स्टार्ट में तो ऊपर से जो केमिकल्स होंगे वो आपको आपके क्लेयर को वन टोन वो कर देंगे, लेकिन परमानेंट उसका कोई इलाज नहीं है। फिर बाद में वो वापस अपनी जगह वापस तो आएगा, बल्कि और भी साइड इफेक्ट्स के साथ आएगा, क्योंकि वो केमिकल है। बिल्कुल। अगर आप नेचुरल और आयुर्वेदा, अब इस वक्त दुनिया जो है वो सारे ही नेचुरल की तरफ जा रही है, बिल्कुल ऑर्गेनिक की साइड पे जा रही है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले, सबसे पहले कोई भी, आपने भी ज़ाहिर आप माशाल्लाह से शेफ़ हैं, आपको पता है कि किसी भी डिजीज़ का सबसे जो कॉज होता है वो क्या है, आपकी गट हेल्थ कितनी हेल्दी है, कितनी बैड है। तो आप इस पे काम करें कि आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, बिल्कुल, और उस पे आपको डिटॉक्स, बॉडी को आपको डिटॉक्स करते रहना है, बिल्कुल, जिसके डिफरेंट यानी वो है, फिर आप जाकर उस अच्छा डिटॉक्स के लिए आयुर्वेदा क्या कहता है? अच्छा, टॉक्सिस को आउट करने के लिए जो यानी हमारे किचन में ही जो हर्ब्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी तो वो यही है कि आपने ज़ीरा, सौंफ, इलायची, ये सारी चीज़ों को अपने पानी के साथ, यानी अब आप ये है कि डिटॉक्स में क्यूकम्बर वाला, लेमन वाला, जिंजर और हल्दी एक ऐसी यानी है कि उसमें इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं और इतना ज़्यादा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो वो कंप्लीट आपकी फुल बॉडी पे काम कर रहे होते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि हल्दी एंड क्यूकम्बर या इस तरह की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं। देखिए, इनका बढ़ाएं, ऐसे ही है डिटॉक्स के लिए। बिल्कुल। मैं एक शॉर्ट सा ब्रेक ले लूं, फिर आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। तो शाजिया जी से हम पूछ रहे थे डिटॉक्स किस तरह से होगा, स्किन किस तरह से गोरी होगी, या आपका चेहरा किस तरह से ग्लो करेगा। इसके ऊपर हमें बाकी अदीबा और हुमैरा हमारी खाना बनाने में मसरूफ़ है, रेसिपी की तरफ भी जाएंगे। और मेरे साथ मौजूद यहाँ पर टीम ए में अदीबा खान, जो कि इस वक्त मुर्गी काट रही हैं, और लेट्स सी कि ये क्या बनता है। और उस तरफ कुछ करी टाइप का बन रहा है, राइट? करी सॉस बन रही है, ऑरेंज सॉस है ये, ऑरेंज सॉस बन रही है। ओह माय गॉड, कुछ नया बन रहा है। और लेट्स सी के देखते हैं कि नाजिया क्या बनाती हैं। और इसके साथ आपको एक ऑरेंज मिला था, चिकन था, और तीसरा इंग्रेडिएंट क्या था? गोभी थी। गोभी थी। गोभी कहाँ गई? वो उसका हमने बना लिया आपने। चले देखते हैं कि अब क्या बनता है। टीम बी में है हमारे साथ हुमैरा जी एंड शाजिया जी। यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्या बन रहा है? ये करेले की फिलिंग है। करेले की फिलिंग है, चिकन कीमा है ये? नहीं, हम करेले की प्याज की फिलिंग डाल रहे हैं। अच्छा, प्याज की फिलिंग, खट्टी चटनी।
खट्टी प्याज, खट्टी जी, प्याज, जी, खट्टी इमली प्याज, इमली वाली, ओके इमली ठीक वाले है। करेले। और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स हैं। जी वो स्टेक बनाया हमने चिकन का। अच्छा, चिकन का स्टेक बनाया है, सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, जी। और आपकी एक इंग्रेडिएंट मिस है, ये क्या है? ये पुदीने की और केले केले की की चटनी। चटनी। चटनी है, पुदीने और और- केले की चटनी। हाँ। वाह भाई वाह। और इस तरफ ये केले की ये चिप्स हैं। चिप्स हैं। सही है। तो अच्छा, मैं ये पूछ रहा था शादिया जी, हम थे आयुर्वेदा के ऊपर, और जिस तरह से आप डिटॉक्स करने की बातें कर रही थी कि हल्दी का इस्तेमाल और क्यूकम्बर का, या हम काली घरों में मिर्च का। काली मिर्च का या ज़ीरे का या सौंफ का हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो बॉडी जब हमारी डिटॉक्स होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम का कनेक्शन कितना स्किन के साथ है ही स्किन के साथ, पूरी बॉडी के साथ। आपकी जो अपर लेयर है वो स्किन ही है ना, आप क्या है, और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं आपको उसको डिटॉक्स करना है, टॉक्सिस सारे आउट करने हैं। अब जब तक अंदर की चीज़ें आउट नहीं, टॉक्सिस आउट नहीं होंगे तो वो बाहर किस तरह रिजल्ट। ऊपर से आप चाहे लाखों की क्रीम्स लगा लें, चीज़ें कर लें, लेकिन जब तक आप इनर आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं लोगों को कि क्या रेमेडी या क्या चीज़ अप्लाई करें कि उससे अंदर की ऑर्गन्स हमारे जो है वो बेहतर परफॉर्म करें? अच्छा, सबसे पहले तो एक प्रॉपर स्लिप, जो कि आपके ना सिर्फ नींद ना कि आपकी जो यानी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए, जब आप यहाँ से स्ट्रांग होंगे ना तो आपको खुद ही सब चीज़ें करने को अच्छा भी लगेगा, दिल भी चाहेगा कि आप ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, बिल्कुल। और आपकी जब हेल्थ और मेंटल हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो कोई भी चीज़ आप चाहे बेसिक कोई भी क्रीम यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट देगी। ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा, जो मैं कहती हूँ बहुत सिंपल, कि आप डेली 1 जग जो है ना उसमें आपने जिंजर अच्छी वो डाल दें, आप हल्दी का एक टुकड़ा, मैं कहती हूँ हर फीमेल हर बच्ची को ना सुबह उठकर कड़ी पत्ता जो एक चबाना चाहिए, च्यू करना चाहिए, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और है। छोटी सी, यानी आपकी जो डाइट में, वैसे ही हमारे एशियन डाइट्स में सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं ना तो स्टार्ट में जो फर्स्ट आप लेंगी अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपके पास आपकी उसमें चाहे वो पानी के थ्रू आप लें या आप ऐसे ही रो ले लें, तो उसमें आपका हल्दी का होना ज़रूरी है, अदरक का होना ज़रूरी है, कड़ी पत्ता हो गया या तुलसी का, ये तो आपने ले लिया। पूरे दिन आप ना उसमें एक पानी ले लें, उसमें सौंफ, ज़ीरा, क्यूकम्बर, लेमन, जो भी उस वक्त सीज़न की जो वेजिटेबल्स हैं आप उसको सोक कर दें। ठीक है। आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं और दिन में, और आप पूरा दिन वही पानी अगर आप पीते हैं तो जितना आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, जितना आप ज़्यादा पानी एक अच्छी नींद करेंगे, पानी पिएंगे, और ये हर्ब्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए, तो इससे आपको यानी स्लीप, आपकी जो नींद है बहुत बहुत इम्प्रूव होगी, और आपकी जो फिजिकल अच्छा, एक्टिविटी ये बताएं स्किन का, या आपकी जिस तरह से आपने कहा कि इनर हेल्थ, लाइक अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनका मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? देखिए बहुत ज़्यादा है कि जब आप यदि मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है वो आपके मैदे पे आता है। जब मैदा ही इतना अपसेट होगा तो आपकी स्किन भी डल होगी, आपको डार्क सर्कल्स भी आएंगे, आपकी एजिंग साइंस भी ज़्यादा यानी प्रोमिनेंट होंगे। और दूसरा ये है कि ब्यूटी के लिए मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे पास आलमंड ऑयल है वो अगर आप उसको भी आप, और या तो फिर कोकोनट ऑयल, उसको अगर आप सिर्फ अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं ना वेदर के अकॉर्डिंग, तो आप यकीन करें इतना अच्छा, क्योंकि वो आपको नहीं, मैं अभी हाँ, जो जी। आपने जो बात की मेंटल हेल्थ के हवाले हाँ, से हम जी, बात बिल्कुल। करते हैं, हम स्किन के नहीं, मेंटल हेल्थ का मैं बिल्कुल। पूछ रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह की चीज़ें या परफॉर्मेंस या एक्टिविटी होनी बिल्कुल। चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो? देखें, जब मेल या फीमेल आप यानी फाइनेंशियली जब स्ट्रांग होते हैं ना, जब फर्स्ट आपके यानी ये वही बात हो रही थी कि किस तरह स्किल्स को पॉलिश करके क्यों क्या ज़रूरत है ताकि एम्पावर करने की, जब आप यानी फाइनेंशियल एम्पावर होते हैं आप खुद ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगती है, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी चीज़ें सब ऑटोमेटिकली
बेहतर हो बेहतर जाएगी। होती तो है। आपको आप उस पे मतलब groom आप करना इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपके इनर ऑर्गन्स जो है, आपकी बॉडी की जो अंदर की जो हेल्थ है वो भी बेहतर जी, होगी। बिल्कुल। वो बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी बेहतर इसके होगी। लिए मेडिटेशन का करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है। मेडिटेशन की बात जी बिल्कुल। आप अगर जैसे सिंपल योगा के कुछ वो हैं, सुबह उठकर आप सिर्फ ब्रीथ पे काम कर लेना, अपनी सांसों की उतार और चढ़ाव पे, उस पर सिर्फ जस्ट आप काम कर लेना, तो वो आपके इतना अच्छा आपको यानी ऑक्सीजन आप ले रहे होते हैं और इतना अच्छा आपकी स्किन यानी ग्लो करना शुरू, आप खुद ही कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्या बात है, तो क्या बात है। तो मतलब मेडिटेशन जो है ना लाइफ Yes. का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा और है जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं। है ना। एक कॉलर है जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी जी बिलाल भाई। सर ये देखें आपको सल्यूट। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? खान, अयूब भाई ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं सब खैरियत है? सर करम मालिक का एहसान कहाँ गायब है अयूब भाई, कल आप आए नहीं यार। और ना कल आया और ना परसों, मैं जरा ना उधर चला गया था टीवी पे। अच्छा मैंने बोला अयूब भाई शायद भाभी की बातों को सीरियस ले लिया और अयूब भाई ने नहीं, कॉल नहीं, करना बंद कर दी। नहीं मेरा ना वो रिकॉर्डिंग थी समा चैनल पे। अच्छा, और माशाल्लाह। दुनिया न्यूज़ पे। अच्छा। और वो मैं एक्टर भी हूँ, मैं अदाकार भी हूँ। क्या बात है अयूब भाई, तो थोड़ा भाई को भी रोल शोल दिलाएं कोई एक्टिंग का। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਏ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ। और ड्रामे में तो शूट भाई हो गया ना, वो तो अलग अलग लोकेशन होती है, उधर शूट हुआ, बिल्कुल। टीवी पे लगा दिया, जो देख लो भैया अयूब खान को देख लो, बिलाल भाई को देख लो, वो नमान जात को देख लो, वो फलाने को देख लो, वो ढींगरे को देख लो। तो वो चलता रहता है ना सारा। अयूब भाई रोल क्या था आपका, रोल क्या था? रोल नहीं था, वो प्रोग्राम नहीं लगता गपशप, हाँ जी। समा चैनल पे रात को समा पे। अच्छा गैस गए थे। हाँ उसमें गए थे, उसमें जरा कैमरा शैमरा फ्रेम चेहरे पे लगता रहा, वो उधर दोस्त थे वो, उन्होंने बुलाया था। क्या बात वो है। मैं ड्रामे भी कर रहा हूँ एक दो, अभी काम नहीं मिला, अभी हाँ। नाम भी नहीं पता, वो इसी महीने में ही वो शूट शुरू हो रहा हमारा। हाँ। और दिन चलो मैं तो टिकटॉकर भी हूँ, ड्रामे में जियो कहानी पे मैंने ऐड किया था। क्या बात है अयूब भाई, क्या बात। गोरकांत का 38 नंबर किस्त है मेरी उसमें। अयूब भाई का टिकटॉक और ये सारा लीजिएगा भाई, हम भी देखेंगे अयूब भाई को, हमारे अयूब भाई क्या क्या चीजें करते हैं। अच्छा अयूब भाई ये बताएं कि टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी? चले गए अयूब भाई, चले। टीम ए ने ना मुंह छुपा लिया, बोला ये टीम बी की तरफ आवाज जाएगी, हम मुंह छुपा लेते हैं, हम मुंह उस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा हमारी हुमैरा जी से कि क्या करेले को आपने तो अब फ्राई करना शुरू कर दिया है? जी जी सही है, ठीक है। पहले बॉईल किया आपने? जी, इसको बॉईल किया मैंने विनीगर और सॉल्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। अब वहाँ पर चिकन आपकी हो गई जी, है और अब चिकन फिलिंग है, फिलिंग है, राइट? जी, है ना। ठीक। एक आप दोनों को टीम को मैं ये बताता चलूं कि आप टीम ए और टीम बी, आप दोनों के पास अब सिर्फ जो कुल मिलाकर टाइम बचा है वो 5 मिनट बचे हैं। इन 5 मिनट में आप दोनों टीम्स ने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है। ओ माय गॉड, टीम ए की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, केले फ्राई पक्की बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। नाजिया जी मुझे लगता है कि आपने ब्यूटिशियन के साथ जो है ना कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ है। मैं फिलिंग कर रही हूँ, बस इसको अच्छा। बंद कर देती हूँ, ठीक है? वो आई जाती है। अच्छा ये बताएं, वैसे घर में आप माशाल्लाह से जब आपको टाइम मिलता होगा, वक्त मिलता होगा, तो आप खाने बनाते हो? मैं रेगुलर खुद ही बनाती हूँ। खुद ही बनाते मैं हैं? बिलीव करती हूँ हाँ। कि निकाह मुझसे हुआ है, मासी से नहीं। मासी से नहीं हुआ? क्या बात है तो भाई। मैं खुद करती हूँ सारे काम। तो किस तरह के खाने बनाने का शौक रखते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो देसी खाने होते हैं ना, वो मेरे मियाँ को ऐसी पसंद है, तो वही है। पालक गोश्त हो गया, करेले कीमे हो गए, दालें, तो करेले चावल। की में जो आपने बात की, तो ये करेले सही बना रहे हैं? हम तो मैंने तो भरे हुए बनाए थे। अच्छा ये सही बना रहे, लग रहा है आपको कि हाँ जीतेंगे? इंशाल्लाह, ये दोनों ही एक्सपर्ट हैं, जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। और हाँ, तो फिर आप? मैं भी हूँ भाई, वो तो शेफ है, मैं तो उनसे मुकाबला क्या। आपके साथ भी शेफ खड़ी हुई है यार। कच्चा शेफ है ये। कच्चा शेफ है। एक कॉलर है, Gen Z वाला एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? इरम लाहौर से बोल। इरम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी इरम, क्या कहना चाहती हैं? आप ठीक है? सुना था बीमार थे, ठीक है? पुदीना एक रख जी जी बिल्कुल। आप अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आई एम जाना फाइन, पड़ेगा, बिल्कुल मैं आपको ठीक जाना ठाक हूँ। आप पड़ेगा, लोगों की कैमरे दुआ के से उधर से पौधे। बिल्कुल खैर खैरियत से हंसता हरा मुस्कुराता धनिया। आपके सामने। अच्छा, मैं जवाल भाई ये पूछना चाह रही थी इनसे कि ना, एक तो मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम नींद के लिए, नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब रहती है, ठीक है, सही तरह आती है, तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि उसके लिए मैं मैग्नीशियम ले रही हूँ। मैंने लिया है, एक माह मेरे बेटे ने कनाडा से लेके आया है, ठीक है, वो मैंने एक माह लिया। मेरे स्टार्ट में मेरी ना ठीक थी नींद, लेकिन अब काफी नींद हो गई है खराब। ठीक है। जागती हूँ तहज्जुद के लिए तो मैं वैसे भी उठती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन ये अब ना नींद कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, आप समझिए इनका। मैग्नीशियम भी मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो आप आपके सवाल का एक जवाब और मेरा क्वेश्चन है जी आपसे। जी पूछें पूछें। या करेले पक रहे थे, तो मैं यही पूछ रही थी कि मैं पकाती हूँ, करेले मेरे हमेशा सख्त हो जाते हैं। सख्त हो जाते हैं? आई डोंट नो कि क्यों सख्त होते हैं। अच्छा, इसका जवाब आपका भाई देगा। सॉफ्ट मतलब, हाँ मैं आपसे ही क्वेश्चन। हाँ, इसका जवाब आपका भाई दे देगा। बट जो आपका पहला सवाल है कि नींद जो आपकी डिस्टर्ब है आयुर्वेदा के हिसाब से, आप बताएं कि इसका क्या जवाब बनता है। पहले तो इनसे पूछिए मैग्नीशियम वो कितने अरसे से यूज कर रही हैं? आप है लाइन पर? नहीं, वो चले गए। अच्छा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, काफ़ी ज़्यादा यानी यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहिए एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेदा जब हमारे ही पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जब अल्लाह ताला ने अपनी इतनी कुदरत ने ये सारी जड़ी बूटियाँ रखी हैं। जी। एक आता है अश्वगंधा, नागौरी कहते हैं, ठीक है? क्या? अजगन नागौरी, अजगन नागौरी, ठीक है। और इसके साथ जो यानी फीमेल्स के लिए जो क्वीन हर्ब है ना, वो है शताबी। शताबी, अजगन अब नागौरी एंड शताबी। अच्छा, उनको आप इक्वल क्वांटिटी में, जैसे आप 10 ग्राम वो ले रहे हैं तो 10 ग्राम आपने ये ले लिया, ठीक है? और उसके साथ आप थोड़ा सा यानी वो करने के लिए ना कि और मज़ीद आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में वो आए हुए हैं मखाने जी, ठीक है? वो आपके ना बोन्स को, आपके पट्ठों को, आपके सारे यानी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। नंबर 4 है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज, ठीक इन है। चारों को आप ना तो यानी अलसी को और मखानों को रोस्ट कर लें, ठीक है। और बाकी जो वो पाउडर की फॉर्म में किसी भी पंसार से हर्बल स्टोर से वो मिल जाते हैं इजीली, उसको आपने 10 ग्राम शतारवी, 10 ग्राम अजगन नागौरी, 10 ग्राम ही आप फ्लैक्स सीड्स ले लें, और जितने मखाने तो अभी आपको पता है कि वैसे ठीक है। इसका करना क्या है? इसका सफूफ बना लें, पाउडर बना लें। पाउडर बना लें, ठीक जब है। आपने इसका पाउडर बना लेंगे तो फिर उसको आप ना डेली नीम गर्म दूध यानी सोने से आधा घंटा पहले ये आप लें, और 1 मंथ तक। देखें, हर्ब्स जो होते हैं ना, प्योर ये नेचुरल चीज़ें, ये थोड़े दिनों के बाद यानी फौरन से 1-2 रात 24 घंटे में नहीं होता, महीना एक लेना है आपने, ताकि उसका रिजल्ट आए। और इसके लॉन्ग टर्म ऐसे रिजल्ट नजर आते हैं कि इंशाल्लाह आपकी स्किन भी, बल्कि फ्लैक्स सीड्स। क्या बात है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है और टीम ए की रेसिपी तैयार है, ये। मगर टीम बी तो टाइम है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें इनकी भी रेडी है। मेरे साथ मौजूद हैं टीम ए में अदीबा खान एंड नाजिया कासिम, जो कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा टीम बी में हमारे साथ हैं हुमैरा जी, और उसके साथ हमारी जो गेस्ट हैं सीईओ और एंड फाउंडर हाथ नगरी, ठीक है जी। और इन्होंने बनाई बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करेंगे, फीडबैक जो है ना सुनने के बाद। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा हमारी अदीबा से कि अदीबा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कहाँ पर लगता है कि कमी रही या बेहतर हो सकता था? काफ़ी अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम मतलब ऑरेंज के उससे हम लोगों ने करे थे। ठीक है जी, तो आप टेस्ट करें। मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगा। बाकी ओवरऑल सब सही रहा आपका? जी सर। क्या बात है, क्या बात है। तो जो चीज़ें दी गई और जिस हिसाब से था टाइम, उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट दिया है। जी। तो आप भी बताएं ना जरा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अंदर की माँ जाग गई एकदम से, अंदर की माँ और हमने फौरन मुश्किल वक्त में वो किया। आपके लिए
ठीक है, ओके। और here you go कॉलीफ्लावर, ऐसे ही है। और उसके बाद ये सर, कम ऑरेंज लगाएंगे। सॉस, ये आ गया आपके लिए। प्लीज़ ट्राई करें आप लोग भी, ताकि फीडबैक जो है सब एक दूसरे का दे सकें और पता चले। तो आप भी बताएं उमेरा जी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा रहा। सब पार्टनर के ठीक साथ, था? हाँ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा रहा जी। ये वाला ट्राई करें अलग से, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप अपना फोक खुद ले लें और बाकी की चीज़ें ट्राई कर दें। तो नाजिया जी आप भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये आपने अनियन जी शाजिया जी, जी बिल्कुल, ऑनियन अनियन और इमली की सॉस है ये। और अब क्या लेना है? अब आप इसके साथ ये केले की चटनी, जी ठीक है, ज़्यादा लें। और करेले। जी करेले की। हाँ ये हम ये तो केले मैंने- एंड करेले जी। अच्छा, करेले आ गए, ओके, ये हो गया डन। और थोड़ा सा चटनी और बनाना, यस। बनाना चिप्स जो हैं वो आपके नहीं चिप्स नहीं, फिर हमने इसको थोड़ा सा Change कर दिया। सॉगी कर दिया ताकि ठीक है, ये आ गया डन। और क्या लेना है? आप चटनी दोबारा इसके ऊपर। चटनी लेंगे, दैट्स इट। यस कैप्सिकम भी हमारे वो किए हुए थे। जी हाँ, इसको भी रोस्ट किया मतलब। अच्छा, ठीक है, डन। आप भी ट्राई करें, आप भी ट्राई करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कहूँगा अदीबा जी एंड हुमैरा जी, जी आप दोनों को, एंड नाजिया कासिम एंड शाजिया अदवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग आए और हमारे शो में आप लोगों ने 4 चांद लगाए। ठीक है जी। तो अच्छा, फ्लेवर्स की अगर बात करें यहाँ पर, मैं आपको रिजल्ट अनाउंस करने से पहले थोड़ा सा खाने के बारे में बताऊँ तो फ्लेवर्स जो हैं टीम बी के बड़े अच्छे हैं, बड़े शार्प हैं, बिकॉज के अनियन की स्वीटनेस, जो फिर उसके बाद बनाना की स्वीटनेस और बनाना चटनी के अंदर जो फ्लेवर्स इन्होंने इन्हांस करने की कोशिश की है वो बहुत ज़बरदस्त है। बट अगेन जो स्वीटनेस के जो लेवल है वो हर 3 तरफ से बड़ा शार्प है। फिर इसके बाद चिकन एंड जो आपका करेले हैं, करेले में बिटरनेस बिल्कुल मिनिमाइज हो गई है बिकॉज ऑफ विनीगर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। बट ओवरऑल टेस्ट आपका बेहतर है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर के साथ जो प्ले इन्होंने किया है और जो चिकन आपकी अच्छी मैरिनेटेड और टेंडरली कुकड है और साथ में ऑरेंज का आपने जो सॉस बनाया है बहुत ज़बरदस्त। तो ओवरऑल दोनों का खाना बहुत ज़बरदस्त है। तो आज की जो टीम चैंपियन है किचन का वो है जी टीम बेटी की अदीबा खान टीम ए। तो इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबको जाएगी इजाजत। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम, हमारे गेस्ट, हमारे कंटेस्टेंट को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।